देखिए, यूं तो इस महफिल को दूसरी शक्ल भी दी जा सकती थी। इस महफिल का रिश्ता आकाए नामदार ताजदार बतहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा गया। हम और आप उस मजलिस का हिस्सा हैं जिसका रिश्ता आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हम और आप उस महफिल में बैठे हैं जिस महफिल के तज़किरे अर्श वाला अपनी जबान से अपने फरिश्तों के महफिल में फरमा रहा है। तो ये हमारा यहाँ आपका बैठना ये इबादत से खाली नहीं। इस महफिल को दूसरी शक्ल भी दी जा सकती थी, नाच गानों में भी तब्दील किया जा सकता था, खुराफात के नजर भी इस रात को किया जा सकता था, लेकिन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं खासतौर पर मौलवी अरफात साहब और वो लोग उनके घर वाले जिन्होंने इस तरफ तवज्जो फरमाई और इस मजलिस को दीनी मजलिस बनाया गया, रूहानी मजलिस बनाया गया और एक तामीरी काम के लिए हमें और आपको यहाँ इकट्ठा किया गया। यकीनन हमारा और आपका इकट्ठा होना, कुछ कहना कुछ सुनना, इससे ईमान में ताजगी आती है, ईमान में एक जान पड़ जाती है। जो आमाल में सुस्त होते हैं उनको एक हौसला, एक जज्बा मिल जाता है। जिनके अंदर का ईमान और उसकी चिंगारियां बुझने लगती हैं, इन महफिलों से उनको हवा मिल जाती है और दोबारा फिर जल उठती हैं। इसकी मिसाल आप यूं समझिए, जब आप सर्दियों में आग जलाते हैं, आग जब खत्म हो जाती है तो ऊपर राख आ जाती है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर सिर्फ राख है, लेकिन आप अगर फूंक मारेंगे तो राख उड़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको चिंगारी नजर आएगी। तो ये एक आपकी एक फूंक ने राख को भगा दिया और वो जो आग है वो नजर आने लगी। ये जल से इसी एक फूंक का काम करते हैं कि हमारे ईमान पर, हमारे आमाल पर, हमारी दीनी फिक्र पर, हमारी दीनी दिलचस्पी पर सुस्ती की, काहिली की, माहौल की राख बैठ जाती है, गंदगी बैठ जाती है। ये जलसे, ये महफिलें, ये मजलिसें, ये उलमा, ये दीन की बातें उसी फूकने का काम करते हैं कि वो फूकते हैं तो दीनी चिंगारी फिर जल उठती है, वो फूकते हैं तो दीनी जज्बात फिर बेदार हो जाते हैं। इसलिए हम और आप ठाने कि उलमा का आना जाना रहे आपकी बस्ती में, उलमा से जुड़ाव हो, उलमा से ताल्लुक हो। जैसे मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, चिड़िया पर पिंजरे में एक कैदी की जिंदगी गुजारती है, ऐसे ही दीन वालों के बगैर, उलमा के बगैर, किताब और सुन्नत के बगैर आपकी जिंदगी उस मछली की है जो पानी में नहीं है। आप कितनी देर तक तड़प सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 4 साल, आपकी आखिरकार ईमानी मौत हो जाएगी और आपका ईमान ऐसे छीन लिया जाएगा, आपका आमाल ऐसे उचक लिए जाएंगे और आपके दीन को इस तरह आपसे छीन लिया जाएगा कि आपको एहसास तक नहीं होगा। ये जो उलमा हैं ये मछली के लिए पानी का काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम जिंदा रहें और ईमान की जिंदगी के साथ जिंदा रहें तो उलमा का आना जाना जरूरी है। देखिए, सिर्फ जिंदगी काफी नहीं है, यूं तो जानवर भी जी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों को दूध पिला रहे हैं। अगर ये काम हम इतना ही कर रहे हैं तो हमारे में और जानवरों में फर्क क्या है? उसके लिए हमें खैर उम्मत क्यों कहा गया? हमारे दरमियान नबी को भेजा गया। हमारे दरमियान नबी को इसलिए भेजा गया कि हमें दुनिया में इंकलाब बर्पा करना था, हमें दुनिया में ईमान की बीज बोना था, हमें दुनिया में एक इस्लामी माहौल पैदा करना था, हमें दुनिया में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिक्का चलाना था। हमें इस धरती के नीचे दुनिया को ये बताना था कि कामयाबी की आखिरी मंजिल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जो उससे जुड़ेगा कामयाबी उसी के मुकद्दर में जाएगी, जो उससे दूर होगा, उससे हटेगा, जिसका रिश्ता मदीने से टूटेगा वो गुमराह होगा, बर्बाद होगा, तबाह होगा और बिल आखिर वो न यहाँ का रहेगा और ना ही वहाँ का रहेगा।
तो ये मजलिसें, ये महफिलें, ये उलमा का आना, आप इन्हें गनीमत जानिए। बल्कि उलमा ने लिखा है कि किसी मजलिस में, सिर्फ किसी गांव में सिर्फ उलमा का आ जाना, अल्लाह वालों का आ जाना, भले ही वो अपनी जबान से कोई बात ना कहें, ये बातिल के लिए, कुफ्र के लिए, शिर्क के लिए ये एक नश्तर है। बातिल दबता है, डरता है, अंदर से उसको उलझन और बेचैनी होती है कि हम अगर यहाँ सर उभारेंगे तो यहाँ उलमा का जहाँ आना जाना है वो हमारे सर को कुचल देंगे, वो हमारे सर को काट देंगे। इसलिए बातिल दबता रहता है। तो जरूरी है कि अल्लाह वालों का सिलसिला आपके यहाँ, बल्कि हर छोटी बड़ी बस्ती में बना रहे। क्योंकि दुनिया कयामत के जितना करीब जाएगी, ईमान से फिर जाना, ईमान से हाथ धो लेना, ये उतना ही सस्ता हो जाएगा। मैं एक जिम्मेदारी से एक बात कहूँ, हम और आप ईमान के लुटेरे को अपने साथ लेकर चलते हैं। जब हम अपना मोबाइल खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, उस पर जो तहजीब दिखाई जाती है, आप मूवी देखें, सीरियल देखें, आप शॉर्ट स्टोरी देखें, कुछ भी देखें, उसमें जो तहजीब है वो गैरों की है। उसमें जो तरीका है वो है जो कुरान से बिल्कुल टकराता है। उसमें जिस चीज की नुमाइंदगी की जाती है, जिसको पेश किया जाता है, उसका हर्फ हर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से टकराता है। आप दिन भर उसे देखेंगे और उसके तोड़ के लिए आपके पास कोई मटेरियल नहीं होगा, कोई ग़िज़ा नहीं होगी, तो आप उसी के रह जाएंगे। एक वक्त वो आएगा जब आप धीरे धीरे अपने ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। और शायद ये दौर वही है कि इस हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं, कोई खित्ता नहीं और कोई छोटे से छोटा पुरवा नहीं जहां लोग, खास तौर पर हमारी बच्चियां, रोजाना अपना ईमान ना छोड़ रही हों। इसलिए जरूरी है कि आप उलमा से जुड़ कर रहें, उनके टच में रहें और अल्लाह वालों का, दीनदार लोगों का, बुजुर्गों का और उन लोगों का जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत पाई है, बार बार आना हो। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे, इस मजलिस को कबूल फरमाए। खास तौर पर हाफिज अरफात की कोशिशों को, उनके घर वालों की कोशिशों को कबूल फरमाए। देखिए, हम और आप जिस मजलिस से में बैठे हैं, मैंने कहा कि इसका रिश्ता जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा है। और जिस चीज का रिश्ता आकाए नामदार से जुड़ जाए, उसकी हैसियत क्या होनी चाहिए। ईमान वालों, ये वाकया सुनिए। हुनैन के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दिलवाई। आपके मुअज्जिन ने अजान कही। जब अजान होने लगी तो सामने से 4, 5 या 7 बच्चे जा रहे थे जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने अजान का मजाक उड़ाया, लेकिन उन आवाजों में एक आवाज बड़ी प्यारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को पकड़वाया। आपका मकसद ये था कि मैं देखूं तो ये प्यारी आवाज किसकी की है। जब वो बच्चे लाए गए, आपने बारी बारी सबसे अजान दिलवाई। उनमें एक बच्चा वो था जिसकी आवाज वही प्यारी वाली आवाज थी। उनका नाम था अबू महजूरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उनकी पेशानी पर हाथ रखा और एक हाथ सीने पर रखा। आपने कहा, अबू महजूरा अजान दो। उन्होंने अजान दी। उनके सीने से कुफ्र और शिर्क की गंदगी निकल गई। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर वो ईमान ले आए। आपने उनको मक्का का, हरमे मक्की का मुअज्जिन बना दिया। लेकिन चूंकि उनकी पेशानी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रख दिया था, इसलिए मौत तक अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना तो अपने बालों में कंघा किया, ना ही अपने बालों को काटा। वो कहा करते थे, जिन बालों पर मेरे नबी के हाथ पड़ गए हैं, मैं उन बालों को कैसे काट दूं, मैं उन बालों को अपने सर से जुदा कैसे कर दूं। मैं उन बालों को कंघी अगर फेरूंगा तो अल्लाह के नबी के हाथों के निशानात मिट जाएंगे। मौत तक कभी उन्होंने उन बालों को छेड़ा नहीं, जूं का तू छोड़ दिया। हम आज हमारे बीच नबी अपनी जिसमें जाहिरी के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये आपकी तालीमात मौजूद हैं। हमारा इनसे जुड़ाव है तो इनके साथ भी हमारा अजमत का वही बर्ताव होना चाहिए, वही मामला होना चाहिए। छोटे छोटे उज़्र पर हमें इन मजलिसों को छोड़ना नहीं चाहिए।
मैं आपके सामने नबी की बात की कितनी अजमत होती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी के मुदर्रिस हैं, वहाँ हदीस पढ़ाते हैं। एक दिन जब वो हदीस पढ़ाने के लिए बैठे तो कुर्ते में कोई चीज घुस गई। इमाम मालिक ने जब हरकत की तो उसने काट लिया, उन्होंने और हरकत की तो उसने फिर काटा। काटते रही वो चीज और इमाम मालिक सबक पढ़ाते रहे। जब सबक खत्म हुआ, इमाम मालिक आए तो अपने शागिर्द से कहा, कुर्ता उठाओ देखो कोई चीज काट रही है। जब कुर्ता उतारा गया तो 16 जगह इमाम मालिक को बिच्छू ने डसा था। शागिर्द ने कहा कि हजरत आप पहले भी तो उठ सकते थे। इमाम मालिक ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं नबी की बात सुना रहा था, बिच्छू ही तो काट रहा था। अगर जान भी चली जाती, जब भी मैं नबी की बात को छोड़कर नहीं आता। ये होती है नबी की बात की अहमियत। इमाम मालिक ने पूरी जिंदगी मदीने में गुजार दी, लेकिन मदीने में रहते हुए कभी उन्होंने मदीने की सरहद में पखाना और पेशाब नहीं किया। वो कहा करते थे, इस धरती ने मेरे नबी के कदम को चूमा है, मैं इस पर पेशाब कर दूं मेरा ईमान गवारा नहीं करता है। इमाम मालिक के अस्तबल में शानदार किस्म के घोड़े थे, लेकिन वो उस मदीने में कभी भी घोड़ों पर सवार नहीं हुए। वो कहा करते थे, इन कंकरियों में मेरे नबी के तलुओं को चूमा है, मैं इन कंकरियों को अपने घोड़ों की टापों से रोन दूं, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता है। ये होता है नबी का एहतराम, नबी की बातों का एहतराम। उलमा ने लिखा है, जैसे नबी की जिंदगी में नबी का एहतराम फर्ज है, आपकी बेएहतरामी कुफ्र है, ऐसे नबी के दुनिया से चले जाने के बाद नबी की बातों का एहतराम फर्ज है। आपकी बातों को ना सुनना ये अलग बात है, लेकिन उनकी बेएहतरामी टपके हमारी किसी अदा से उनका हल्कापन जाहिर हो, उलमा ने लिखा है ये ईमान के चले जाने का खतरा है, ये ईमान के रुखसत हो जाने का डर है। इसलिए हम और आप ये ठाने कि जितनी देर बैठेंगे, मुश्किल से आधा घंटा पौना घंटा, ख्वाहिशात की कम से कम इतनी हम कुर्बानियां तो दें ही, वरना फिर इतना उलमा का आना, ये खर्च करना, ये मजलिसों का सजाना, इसका कोई मतलब नहीं। मैंने आपके सामने कुरान मुकद्दस की एक आयत पढ़ी है रबीउल अव्वल की मुनासबत से, मैं उसकी रोशनी में आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तमाम जहानों में जिन्नात भी हैं, आप जिन्नातों के लिए रहमत हैं, आप फरिश्तों के लिए भी रहमत हैं, आप इंसानों के लिए रहमत हैं, इंसानों में आप मर्दों के लिए भी रहमत हैं, औरतों के लिए भी रहमत हैं, बच्चों के लिए भी रहमत है, यतीमों के लिए भी रहमत है, गुलामों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, यहाँ तक कि मैदान में लड़ रहे अपने दुश्मनों के लिए रहमत है। आप जानवरों के लिए भी रहमत हैं, बेजान चीजों के लिए भी रहमत है। लेकिन आपकी रहमत से सबसे ज्यादा अगर किसी ने फायदा उठाया है तो वो औरतों के गिरोह ने फायदा उठाया है, औरतों के तबके ने फायदा उठाया है। जिस जमाने में जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस जमाने में उस समाज ने औरतों को क्या दर्जा दिया था, औरतों को क्या मर्तबा दिया था, मेरे ख्याल से इसका सही नक्शा जो कुरान ने खींचा है उससे बेहतर कोई नक्शा नहीं हो सकता। कुरान कहता है, इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम, जब किसी से कहा जाता भाई तेरे घर लड़की पैदा हुई है, तो वो इतनी शर्मिंदगी महसूस करता कि अंदर अंदर कुढ़ने लगता और उसका चेहरा सियाह हो जाता। यतवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुश्शिरा बी, वो बाहर नहीं निकलता था, समाज में नहीं आता था कि लोग कहेंगे ये देखो लड़की का बाप जा रहा है। इस शर्मिंदगी से वो बाहर नहीं निकलता था और फिर वो सोचता था मैं इस लड़की को जिंदा रखूंगा तो जिल्लत उठाऊंगा, और फिर मनोमन मिट्टी के नीचे उस लड़की को पाट दिया करता था। गोया कि उस वक्त के इंसानों ने लड़कियों को जिंदगी का हक नहीं दिया था। यही वाकया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पेश आया। एक साहब आते हैं, मुस्नदे दारमी हदीस की एक किताब है, उसमें किताबुल ईमान में रिवायत आई है। एक साहब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगे, ईमान वालों दिलचस्पी से सुनिए, ए बाबू रुमाल वाले,
या तो तुम चले जाओ या तो बैठो, तो खामोशी से बैठो, लड़ो नहीं, जितनी भी देर बैठो उतनी देर खामोशी से बैठो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और वो कहने लगे, अल्लाह के नबी, मेरे घर लड़की की पैदाइश हुई। जब वो लड़की बोलने की उम्र को पहुंची तो मैंने सोचा मैं लड़की का बाप हूँ, लोग क्या कहेंगे। मैंने ठान लिया अपनी इस लड़की को जिंदा दफन करना है। इसलिए अल्लाह के नबी, जब मेरी बच्ची बोलने लग गई मैंने उसका हाथ पकड़ा और बस्ती से बाहर ले गया। इरादा ये था कि गड्ढा खोद कर उसको दफन कर दूंगा। जब फला कबीले के कुएं के पास पहुंचा, गड्ढा मौजूद था, मेरी लड़की वहां मौजूद थी। अल्लाह के नबी, मैंने लड़की को देखा, फिर अपने हाथों से अपनी लड़की को धक्का दे दिया। वो लड़की जब गड्ढे में चली गई तो मैंने उसके ऊपर अल्लाह के नबी मिट्टी डाल दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसको गड्ढे में डालकर मैं वापस पलट रहा था, मेरे कान में जो उसके आखिरी शब्द पड़े, मेरे कान में जो उसके आखिरी अल्फाज थे वो ये थे, या अबता, या अबता, अब्बा जान मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं, अब्बा जान मुझे मिट्टी के नीचे क्यों दफन करके जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी, मेरे ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया तो आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी तर थी और आपके आंसू जमीन पर टपक रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फिर से सुनाओ तुम अपनी दास्तान, फिर से सुनाओ तुम अपनी कहानी। उन्होंने फिर अपनी कहानी सुनाई कि अल्लाह के नबी, ऐसे ऐसे मैंने अपने हाथों से लड़की को जिंदा दरगोर कर दिया। ये उस समाज की हैसियत थी, समाज का ये रवैया था, समाज का ये बिहेवियर था लड़कियों के बारे में। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आपने ऐलान किया, वो लड़की जो जिंदा दफन की जा रही थी, जिसने 3 लड़कियों या 3 बहनों की परवरिश कर ली, जिसने 2 लड़कियों या 2 बहनों की परवरिश कर ली, यहाँ तक कि जिसने 1 लड़की और 1 बहन की परवरिश कर ली, वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा कि मेरा दर्जा ये है, लड़कियों को पालने वाले का दर्जा ये है, बीच में किसी और का रुतबा नहीं होगा, वो होगा और मैं हूंगा, लेकिन मैं नबी हूं इसलिए मेरा रुतबा बढ़ा हुआ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बच्चियों की तरबियत कर ली, दुनिया में जन्नत उसके नाम कर दी जाती है। कहाँ उसे जिंदा दरगोर किया जा रहा था, कहाँ अल्लाह ने ये मकाम दिया, कहा दुनिया में जो लड़कियों की तरबियत कर ले, दुनिया ही में जन्नत उसके नाम लिख दी जाएगी। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके यहाँ लड़कियां हैं और वो प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करते हैं। शायद यही वजह थी कि हमारे नबी के यहाँ लड़कों की भी पैदाइश हुई, लड़कियों की भी पैदाइश हुई, लेकिन लड़कों को जिंदा नहीं रखा गया ताकि नबी लड़कियों के दुख दर्द को समझ सके। वो समाज जो लड़कियों पर अत्याचार कर रहा था, उस समाज के रवैये को आप भांप सके और फिर आप ये दुनिया को बताएं कि ए दुनिया वालों सुनो, लड़की नफरत की चीज नहीं होती, लड़की प्यार की चीज होती है। लड़की इसलिए नहीं होती कि उसे सताया जाए, लड़की इसलिए नहीं होती है कि उसकी पैदाइश पर गम का इजहार किया जाए। लड़की से तो नबूवत का खानदान चलता है, लड़की से तो हमारे नबी का खानदान चला है। अगर नबी के यहाँ लड़की ना होती तो फिर हसन और हुसैन कहाँ होते, और ये यजीद के मुकाबले में और इब्ने जियाद के मुंह पर खड़े रहकर ये कौन कहता कि तलवारों की झनकार में और नेज़ों के साये में सजदा कौन अदा करता। ये हिम्मत, ये जुर्अत, ये जोश, ये जज्बा जो हजरत हुसैन ने दिया वो लड़की ही कर सकता है। तो लड़की नफरत के लिए नहीं है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों का दर्जा दिया, आप इशा की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे होते, आपका दिल ये चाहता कि मैं नमाज को लंबी कर दूं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़अस्मउ बुका अस्सबी, मैं पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो मैं इसलिए नमाज को छोटी कर देता हूँ कि बच्चा रोएगा तो माँ को तकलीफ पहुँचेगी, किसी औरत को तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए मेरे नबी ने अपनी फ़र्ज नमाज भी छोटी कर दी।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों को ये मकाम दिया। आपने फरमाया जब औरत बेवा हो जाए, उसका शौहर मर जाए और उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए अगर कोई कदम उठाए या जबान खोले, इस्लाम की अजमत के लिए जो मुजाहिद बॉर्डर पर लड़ाई करता है उसको जितना सवाब मिलता है उतना ही सवाब उस इंसान को भी मिलता है जो एक बेवा की जरूरत के लिए कदम उठाता है, चाहे उसके कदम उठाने से बेवा की जरूरत पूरी हो या ना हो, अल्लाह ताला उसको वो सवाब देता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल चेंज किया और उम्रतुल क़ज़ा के मौके पर जब आप मक्का आए हैं तो आपके चचा हजरत हमजा की बेटी मक्के में रह गई थी उमामा, आप उनको लेने के लिए जा रहे थे। आपने सोचा मैं ले जाऊंगा, तरबियत करूंगा, लेकिन आपसे पहले हजरत अली कहने लगे अल्लाह के नबी इसकी तरबियत मैं करूंगा। हजरत जाफर कहने लगे अल्लाह के नबी इसको मैं पालूंगा। ज़ैद इब्न हारिसा कहने लगे अल्लाह के नबी मैं भी तो हमजा का ईमानी भाई हूँ, ये लड़की मुझे मिलनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं कि कहाँ वो दौर था जब लड़कियों को मनहूस समझा जाता है और कहाँ ये दौर आया कि एक लड़की को लेने के लिए तीन तीन सहाबी आपस में झगड़ रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों का मकाम दिया, औरतों को जीने का हक दिया, औरतों को इल्म का हक दिया, औरतों को मीरास का हक दिया, औरतों को राय की आज़ादी दी और औरतों के सर पर अजमत का ताज रखा। लेकिन मेरी माओ और बहनों, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आपसे एक सवाल ये है कि जिस नबी ने आपको इतनी इज्जत दी, दुनिया तो आपको जिंदा नहीं रखना चाह रही थी, दुनिया आपको मारना चाह रही थी, और अब भी कुछ लिखे पड़े जाहिल अब भी लड़कियों को मार रहे हैं। कुछ लोग पेट में मार देते हैं, कुछ लोग निकलने के बाद मरवा देते हैं, जहर की सुई लगवा देते हैं, कुछ लोग गंदगियों में डाल आते हैं और कुछ लोग बड़े होकर उनके साथ ऐसा रवैया करते हैं कि औरतें और लड़कियां फांसी लगा लेती हैं। ये वो लोग नहीं करते जो गरीब हैं, ये वो लोग नहीं करते जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये वो लोग करते हैं जो पढ़े लिखे हैं और अमीर लोग हैं, जिनके चोचले ज्यादा हैं, ये वो लोग करते हैं। तो जिस नबी ने आपके सर पर इज्जत का ताज रखा, उस नबी के दीन के साथ आपका रवैया क्या हुआ? उस नबी के साथ, उस नबी के दीन के साथ आपका रवैया ये हुआ कि आपने अपनी चौखट से नबी के दीन को धक्का देकर बाहर कर दिया। दुनिया की कोई ऐसी रस्म नहीं, दुनिया की कोई ऐसी बिदात नहीं और दुनिया की कोई ऐसा रिवाज नहीं जिसमें आज औरतें मुलव्विस ना हो। अगर कोई आलिम साहब, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब समझाने के लिए घर पर चले जाएं कि आपके यहाँ शादी होने वाली है, ये रस्म ना करना ये इस्लाम के खिलाफ है, ये चीज़ ना करना ये मजहब के खिलाफ है, तो मर्द कहते हैं हजरत हम तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन घर की औरतें नहीं मानती। गोया कि नबी के दीन के मिटाने का पूरा ठेका औरतों ने ले रखा है, पूरा ठेका उन लोगों ने ले रखा है जिनको अल्लाह के नबी ने बचाया था, जिनको अल्लाह के नबी ने जिंदगी दी थी, आज उन्होंने नबी के दीन को मिटाने का ठेका ले रखा है। मेरी माओ और बहनों, क्या आपने ठान लिया है कि अल्लाह की दहकाई हुई आग में आप ही पहले कूदेंगी? क्या आपने ठान लिया है कि अल्लाह की सुलगाई हुई उस भयानक आग का ईंधन आप बनेंगी? फिर आप क्यों रस्म रिवाज में आ गए हैं? आप क्यों खुराफात में आगे हैं? आप क्यों बेपर्दगी में आगे हैं? हमें और आपको सोचना चाहिए। आपको ये समझ, आप अगर सजदे में गिर जाएं, कयामत तक सजदे में रहें और आपका रुआ रुआ सजदे में चली जाए, जब भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का एहसान आप उतार नहीं सकती। लेकिन हम और आप अपनी चहार दीवानी में देख लें, मैं बहुत तफसील में नहीं जाता वरना बात लंबी हो जाएगी कि हमने दीन के साथ क्या रवैया किया है। अजान होती है, माँ के सर पर दुपट्टा नहीं, बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं। हमने अपने बचपन में देखा जब मस्जिद का माइक खुड़खुड़ाता था तो फिर और बेटी अपने सर पर दुपट्टा रख लिया करती थी, और आज माँ को भी दुपट्टा रखने की तौफीक नहीं होती। बेटी भी मोबाइल में मस्त है, माँ भी मोबाइल में मस्त है। मस्जिद से एक बार नहीं सैकड़ों बार रोजाना फजर में मुअज्जिन अजान कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी इधर है।
वो मायूस हो जाता है, जुहर तक कोई नहीं आता, जुहर में फिर बुलाता है आओ इधर आ जाओ, लेकिन कोई माँ कोई बहन अपने लड़के को धक्का नहीं देती कि जाओ, जब मुअज्जिन बुला रहा है कामयाबी उधर है तो उधर ही चले जाओ। ये ज्यादती है, इसलिए हम आप अपने आप को संभालें। तो मैं कह रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए औरतों के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए यतीमों के लिए। दुनिया में यतीम को जितना सताया जाता था शायद किसी को नहीं सताया जाता था, इसीलिए कुरान ने आते ही ऐलान किया इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो यतीम का माल जो लोग खाते हैं, उसका माल तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के दर्द को समझा, दुख को समझा। शायद यही वजह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में यतीम बनाकर भेजा गया। आपकी पैदाइश से 2 महीने पहले आपके बाप हजरत अब्दुल्ला का साया उठा लिया गया, ताकि आप जब दुनिया में आए तो आप समझ सके कि यतीमी का दर्द क्या होता है, यतीमी का दुख क्या होता है, यतीमी की हालत में कितना लोग सताते हैं, यतीमी की हालत में कितना रोना पड़ता है, यतीमी की हालत में सर छिपाकर कितनी बार आंसू बहाना पड़ता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ सके, इसीलिए पैदाइश से पहले आपके अब्बा का साया उठा लिया गया। फिर आप जब दुनिया में आए तो आपने यतीमों के दर्द को समझा। ग़ज़वे उहद के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक साहब आए, एक नन्हा सा बच्चा बशीर इब्ने अक़रबा आया और वो कहने लगा अल्लाह के नबी मा फ़अल बी अबी, मेरे अब्बा क्या हुए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्तुशिदा, उहद में तुम्हारे अब्बा शहीद हो गए। वो बच्चा रोने लगा कि अल्लाह के नबी सारे लोगों के अब्बा आ रहे हैं, मेरे अब्बा शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम का दर्द समझा। आपने फरमाया अमा तरजा अन अकूना अना अबू का व आयशा तु उम्मू का, क्या तुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तेरा बाप बन जाऊं और आयशा तेरी माँ बन जाए? जाहिर सी बात है ये कौन नहीं पसंद करेगा। तो यतीमों के दुख को आपने समझा। आपने फरमाया कि देखो जिस घर में यतीम बच्चा हो, आपने फरमाया मुसलमानों का बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम बच्चा हो और उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो। मुसलमानों का बदतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम बच्चा हो, उसको रोने पर, सिसकने पर, बिलखने पर मजबूर किया जाता हो। ये मुसलमानों का बदतरीन घर है। आपने फरमाया जिसने एक यतीम बच्चे की परवरिश कर दी, मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा, वो मेरे पड़ोस में होगा। आपने फरमाया जब यतीम बच्चा गुजरे, अगर हम और आप कुछ नहीं कर सकते तो सर पर हाथ फेर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यतीम के सर पर जब हाथ फेरोगे, जितने बाल के ऊपर तुम्हारा हाथ गुजरेगा, हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। ये काम तो हर आदमी फ्री में कर सकता है। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए और कहने लगे अल्लाह के नबी मेरा दिल सख्त हो गया, बहुत सख्त हो गया है। आपने इलाज क्या दिया? ईमान वालों समझो, आपने इलाज ये नहीं कहा कि ये पढ़ो, इतनी तस्बीहात करो। आपने फरमाया इमसह रअसल यतीम, किसी यतीम के बच्चे को देखो तो उसके सर पर हाथ फेर दिया करो, तुम्हारा दिल भी नरम हो जाएगा और तुम्हारे रिस्क में भी बरकत दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का दर्द समझा, इसीलिए कुरान में आपकी ज़बानी कहलवाया गया कि देखो यतीमों का एहतराम करो, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। यतीम के लिए सिर्फ इतनी बात काफ़ी नहीं है कि आप उसके खाने का इंतज़ाम कर दें, बल्कि उसके इकराम और इज्जत के साथ उसके खाने का इकराम करें। तो आप रहमत बनकर आए यतीमों के लिए, आप रहमत बनकर आए हमारे लिए, आम उम्मत के लिए। ईमान वालों सोचो आपके लिए हमारे नबी के जज्बात क्या थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मौजूद हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के लिए दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा फ़िल आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। ऐ अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह आयशा के तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। हजरत आयशा ने जब अपना नाम सुना तो इतनी उनको खुशी हुई कि खुशी से लोटपोट हो गई और उनकी ठोड़ी उनके सीने से आकर टकराई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे आयशा इतना क्यों खुश हो? तो हजरत आयशा कहने लगी अल्लाह के नबी आपने मेरा नाम लेकर दुआ किया है,
दुआ की है, इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी क्या हो सकती है। तो हजरत आयशा से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा सुनो, जो दुआ मैंने तुम्हें आज दी है, हर फर्ज नमाज के बाद अपनी पूरी उम्मत के लिए मैं वो रोजाना दुआ करता हूँ। इतनी मोहब्बत थी उम्मत से। जब आप मेराज पर गए हैं, मेराज पर पहुंचकर अब वो मकाम आया है कि जिब्रील भी पीछे हट गए हैं, आप इतना करीब पहुंच गए हैं कि कलम के लिखने की जो आवाज होती है वो आप सुन रहे हैं। अब अल्लाह है और नबी है, दरमियान में कोई नहीं है। फकाना काब कौसैनी औ अदना, यहाँ पहुंचकर अल्लाह ने खुद नबी को सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी जी, आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमत हो, उसकी बरकतें हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया दिली देखिए। आपने सिर्फ यही, आप खुश नहीं हुए कि अल्लाह बहुत अच्छी बात है आपने हम पर सलामती भेजी, आपने फरमाया व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ अल्लाह जैसे मुझ पर सलामती हो मेरे नेक उम्मतियों पर भी सलामती होनी चाहिए, आपके नेक बंदों पर भी सलामती होनी चाहिए। अर्श के पास पहुंचकर भी हमारे नबी ने हमको नहीं भुलाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं जैसे नमाज से पहले वजू फर्ज है, ऐसे वजू से पहले मिसवाक को फर्ज करार दे दूं। लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक, लेकिन मैं मिसवाक को इसलिए नहीं फर्ज करार देता हूं कि मेरी उम्मत को भारी पड़ेगा, मेरी उम्मत मशक्कत में पड़ जाएगी, इसलिए मैंने मिसवाक को फर्ज नहीं करार दिया। तरावी की नमाज में आपने सिर्फ 3 दिन पढ़ी है, आप बारहा सुनते हैं, बाहर मजमा था, आप चौथे दिन निकल कर क्यों नहीं आए? इसलिए निकल कर नहीं आए कि मैं अगर चौथे दिन में निकल कर आऊंगा तो कहीं अल्लाह ये नमाज फर्ज न कर दे, अगर फर्ज कर देगा तो 20 रकात उम्मत पर भारी हो जाएगी। इसलिए मेरे नबी चौथे दिन निकल कर ही नहीं आए कि मेरी उम्मत पर यह नमाज भारी ना हो। और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ है जिसके बारे में गारंटी है कि वो जरूर कबूल होगी। यूं तो नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन एक दुआ की गारंटी अल्लाह ने ली है कि वो दुआ जरूर कबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब नबियों ने अपनी दुआएं मांग ली हैं, मैंने अपनी वो दुआ दुनिया में नहीं मांगी है, मैं वो दुआ कल क़यामत में अपनी उम्मतियों की सिफारिश के लिए मांगूंगा। अपनी उम्मत को कितना चाहते हैं। यही नहीं, आपने फरमाया हौज़े कौसर पर अपनी उम्मतियों पर सुनो, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, वो कयामत का मंजर होगा, सूरज सर पर होगा, पसीने में लोग डूब रहे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक होगा, किसी का यहाँ तक होगा, कोई गले तक पसीने में होगा, कोई पसीने में डूब रहा होगा। ऐसे सख्त तरीन दिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत का इंतजार करूंगा ताकि उन्हें जामे कौसर पिला सकूं। लेकिन आपने एक बात फरमाई, फला तुसव्विदु वजही, मेरे चेहरे को सियाह मत करना, यानी दुनिया में कोई ऐसा काम करके न आना कि मुझे वहां पहुंचकर अपना चेहरा फेर लेना पड़े, मुझे शर्मिंदगी हो, दूसरी उम्मत के भी लोग होंगे और वो कहें कि ये अल्लाह के नबी का उम्मती है, ये एक काम करके आया है। तो दुनिया में कोई ऐसा काम ना करना कि मुझे तुम्हें देखकर शर्मिंदगी हो, मेरा चेहरा सियाह पड़ जाए। इसलिए ईमान वालों भाइयों, हमें अपने नबी का चेहरा सियाह नहीं कराना है। ये कैसा ईमान है कि एक आदमी का नाम मोहम्मद है, वो शराब भी पीता है और फिर भी कहता है कि हम मुसलमान हैं, वो चोरी भी करता है और फिर भी कहता है मुसलमान है, वो जिना करता है और फिर भी कहता है मुसलमान है, वो सट्टा खेलता है और फिर भी कहता है मुसलमान है, वो शराब पीता है फिर भी कहता है मुसलमान है, वो दूसरों का माल हड़पता है और फिर भी कहता है कि हम मुसलमान हैं। हमने एक गैर मुस्लिम से उधार ले लिया, कपड़े उधार लाए, दोबारा पलट कर नहीं गए। कल कयामत के दिन जब नबी हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे और हम पहुंचेंगे
तो वो कहेगा कि अल्लाह के नबी ये आपका उम्मती है, इसने तो दुनिया में हमारे पैसे ले लिए थे और दिए नहीं, इसीलिए मैंने ईमान के बारे में सोचा नहीं कि ईमान वाले और आपकी उम्मती तो ऐसे होते हैं, मैं क्या ईमान लाऊंगा, तो हम वहाँ क्या करेंगे। इसलिए हम कोई ऐसा काम ना करें कि हमारी वजह से हमें देखकर हमारे नबी अपना चेहरा फेर लें, अपना रुख मोड़ लें, अपना नबी अपना चेहरा पीछे कर लें और हमें वहां से भगा दिया जाए और आपके हाथों से जामे कौसर ना दिया जाए। हम और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें कि जितना हालात ने हमें घेरा है, जितना चौतरफा हमारे ऊपर आफत और मुसीबत है, हमने अल्लाह को उतना ही बुलाया है। हमारी नमाजों का आलम देख लीजिए कि मस्जिद में कितने लोग रहते हैं। हमारे रोजों का हालत देख लीजिए कि हट्टा कट्टा नौजवान बाजार में चलते हुए गुटखे खाता है, गोया कि दुनिया वालों को ये बता रहा है कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के दीन की ये धज्जियां उड़ा रहा हूँ, ये मजाक कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी ज़कात का आलम यह है कि कितने मालदार ऐसे हैं जिनके पास मालों के ढेर लगे हैं लेकिन 2.5% भी देने के तैयार नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ज़कात वाले ज़कात को तावान समझने लगे, बोझ समझने लगे, फलियर्तक़िबू इंदा ज़ालिका रिहन हमराआ व ज़लज़लतन व खस्फन व मस्खन, तो अब इंतजार करो कि अब ज़लज़ले आएंगे, इंतजार करो जमीन फटेगी, लोगों को धसा दिया जाएगा, इंतजार करो कि अब चेहरे बिगाड़ कर बंदर और खिंजीर के चेहरे बना दिए जाएंगे, इंतजार करो अब आसमानों से पत्थर की बारिश होगी, इसलिए कि लोगों ने ज़कात को बोझ समझ रखा है। लोग, हालांकि आदमी को खुशी होनी चाहिए। ईमानदारी से एक बात बताओ कि आपकी मस्जिद के बाहर एक आदमी कटोरा लेकर बैठा है, आप जुमा की नमाज पढ़कर निकले हैं, आप 2 रुपये का सिक्का या 5 का सिक्का उछाल कर उसके कटोरे में डाल दे रहे हैं। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया कि आप 2 का सिक्का डाल रहे हैं, अल्लाह ने उसके हाथ में कटोरा बनाया। ये बताओ कि उसका क्या जुर्म था कि वो मांगने पर मजबूर हुआ, और आपके अंदर और ऐसे कौन से पर लगे थे कि आपका हाथ ऊपर किया गया। वो भी अल्लाह का बंदा है, तू भी अल्लाह का बंदा है, वो भी आदम की संतान है, तू भी आदम की औलाद है। अगर अल्लाह ने उसके हाथ में कटोरा दिया है, तेरा हाथ ऊपर किया है, तो तुझे एहसानमंद होना चाहिए, अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने आज हमें इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। वरना अल्लाह हालात बदल भी देता है और अल्लाह हालात पलट भी सकता है कि आपके हाथ में कटोरा देते, एक एक बीड़ी, एक एक पान के लिए तुम लोगों के जेबों पर निगाहें रखो, ऐसे भी हालात अल्लाह पैदा कर सकता है। तो अल्लाह ने अगर माल दिया है तो एहसानमंद होना चाहिए, अल्लाह ने माल दिया है तो हज करना चाहिए। लेकिन ईमान वालों, देखिए वो बुराइयों का एक तूफान है, बुराइयों की एक आंधी है, बुराइयों का एक सैलाब है जो मुसलमानों के मोहल्लों की तरफ बढ़ रहा है। लॉकडाउन में जब मस्जिदों पर पाबंदी थी, हम नमाज पढ़ने के लिए तैयार थे, अल्लाह ने हालात पैदा किए थे ताकि हम और आप सुधरें। लॉकडाउन के बाद जब हालात खत्म हुए और अच्छे हालात आ गए तो हमारी मस्जिदें फिर वीरान हो गई। पहले पुलिस की लाठी खाते थे और फिर भी मस्जिद में जाते थे, आज मुअज्जिन 5 बार पुकारता है, वजू करके पुकारता है। खुदा की कसम इतनी बार किसी की माँ भी नहीं पुकारती जितनी बार अल्लाह मस्जिद से पुकारता है। फजर में पुकारता है, मायूस नहीं होता, ज़ोहर में फिर पुकारता है, कोई नहीं आता, असर में फिर पुकारता है, मायूस नहीं होता, मगरिब में फिर पुकारता है, मायूस नहीं होता, इशा में फिर पुकारता है, पूरी जिंदगी पुकारता है। इससे बड़ी मोहब्बत की बात और क्या होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाकया सुनिए, मेरा दिल चाहता कि मैं आपको सुनाऊं। एक नाबीना सहाबी हैं, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। वो आए और वो कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6 उज़्र बयान किए उन्होंने कि मुझे नमाज घर में पढ़ने की इजाजत दी जाए, मैं मस्जिद में नहीं आ सकता हूँ। अल्लाह के नबी, पहला उज़्र ये है कि मैं अंधा हूँ, दूसरा उज़्र ये है कि कोई लाने वाला नहीं है, तीसरा उज़्र ये है कि मेरा घर मस्जिद से दूर है, चौथा उज़्र ये है कि मदीने में दरिंदे हैं, मैं अंधा हूँ वो काट लेंगे, पांचवा उज़्र ये है कि मदीने में बागात है, मैं अंधा आऊंगा तो उससे टकरा जाऊंगा,
छठा उज्र ये है कि अल्लाह के नबी मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर सवाल के बाद यही, हर उनके सवाल के बाद यही सवाल किया, क्या तुम्हारे घर तक मस्जिद की आवाज पहुंचती है? उन्होंने कहा हाँ, मस्जिद की आवाज तो पहुंचती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मस्जिद की आवाज पहुंचती है तो आकर मस्जिद में मेरे पीछे नमाज पढ़ो, घर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। ईमान वालों, कल क़यामत के दिन अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम होंगे, 6 मजबूरियां बताकर भी जिन्हें इजाजत नहीं मिली कि वो घर में नमाज पढ़ लें। वो नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं चाह रहे थे, घर में नमाज पढ़ने की इजाजत चाह रहे थे। और हम और आप कौन सा उज्र और कौन सी मजबूरी बयान करेंगे कि अल्लाह हमने तो नमाज ही छोड़ दी थी, ये उज्र था। है कोई 7वां उज्र? अगर हो तो तलाश कर लेना अल्लाह के सामने पेश करने के लिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए उम्मत के लिए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आए दुश्मनों के लिए। आपने उस औरत को भी माफ कर दिया जिसने आपको जहर दिया था। आपने लबीद इब्न आसम को भी माफ कर दिया जिसने आप पर जादू किया था। आपने उस इंसान को भी माफ कर दिया जिसने आपके ऊपर तलवार खींची थी। आपने मक्का में उन लोगों को जिन्होंने आपकी गर्दन पर ओझड़ी डाली थी, जिन्होंने आपके गले में रस्सी बांध कर खींचा था, जिन्होंने आपके मुंह पर थूका था, जिन्होंने आपके मजनू, पागल और दीवाना कहा था, जिन्होंने आपकी 2 बेटियों की तलाक करवाई थी, जिन्होंने बिलाल को घसीटा था, जिन्होंने खब्बाब को फांसी के फंदे पर लटकाया था, जिन्होंने खब्बाब को आग पर लिटाया था, जिन्होंने खुबैब के फांसी के फंदे पर लटकाया था, जिन्होंने सुमैया को बरछा मार कर शहीद किया था, जिन्होंने अम्मार और यासिर को दर्दनाक सजाएं दी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर उन तमाम को एक जबान में फरमाया, ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। इतना बड़ा कलेजा कौन लाएगा? यही नहीं, उहद का मौका है, आपके 70 सहाबा शहीद हैं, जिसमें आपके प्यारे चचा हजरत हमजा की भी लाश पड़ी है। आपकी लाश को बिगाड़ दिया गया है, सीना चीर दिया गया है, कलेजा चबा लिया गया है। मुसाब इब्न उमैर की भी लाश पड़ी है, आपके चेहरे से खून बह रहा है, आपके दांत मुबारक टूट चुके हैं। सहाबा आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उदउहुम अलल मुशरिकीन, इन लोगों पर आज तो बद्दुआ फरमा दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लम उबअस लआनन इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं दुनिया में बद्दुआ देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं दुनिया में रहमत बनकर आया हूँ। आपने अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं दी। आप अंदाजा लगाओ, आप ताइफ गए हैं, ताइफ वालों ने आपके साथ जो सलूक किया वो आपको मालूम है। जब ताइफ से आप निकले हैं तो उन लोगों ने आपके पीछे बच्चे लगा दिए, ओबाश गुंडों को लगा दिए, वो आपके ऊपर पत्थर बरसाते थे। कुर्बान जाओ ज़ैद इब्ने हारिसा पर, आपके साथ थे, जिधर से पत्थर आता ज़ैद उधर चले जाते, लेकिन हर तरफ से पत्थर आता था, कहां से आप जाते? जब आप थक हार कर बैठने लगे तो उन बदमाशों ने आपको उठाया, फिर पत्थर मारा, आपकी जूतियां खून से भर गई। एक बाग में जब ज़ैद इब्ने हारिसा ने आपको बैठाया है तो आपका जो दर्द था वो आपने अपने अल्लाह के सामने रखा। अल्लाहुम्मा इलैका अश्कू ज़अफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन नास, ऐ अल्लाह मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी, लोगों के मुकाबले में अपनी बेतदबीरी की शिकायत आपसे करता हूँ। ऐ अल्लाह आप रहमानो, आप रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। ऐ अल्लाह आप बेकसों के रब हैं। ऐ अल्लाह आप मुझे किसके हवाले करते हैं? इन बदमाशों के जो मेरे ऊपर जुल्म करते हैं, इन लोगों के जो मेरे साथ ज्यादती का मामला करते हैं, जिन्हें आप मेरे ऊपर कंट्रोल दे देते हैं। ऐ अल्लाह अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आपकी ये दर्दनाक दुआ जब आसमानों में पहुंची, आसमानों में भौचाल मच गया। जिब्रील आए, अजाब का फरिश्ता साथ में आया। जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नबी, ये अजाब का फरिश्ता आया है, ताइफ पहाड़ों के बीच में है, आप इशारा करो, ये ऐसे पहाड़ों को मिला देगा, ताइफ वाले बीच में पिस जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्जुल्लाह अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मैं यअबुदुल्लाह वहदहु, मैं इनको बद्दुआ नहीं दूंगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लों से वो लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे।
आपने अपने दुश्मनों को भी बद्दुआ नहीं दी, दुश्मनों को भी माफ कर दिया। लेकिन हम वो कमजर्फ लोग हैं, हम वो बेजमीर लोग हैं जो अपने सगे भाई को माफ नहीं कर पाते, जो अपनी बहन को माफ नहीं कर पाते। छोटी छोटी बात पर अगर तू मैं हो जाए तो फौरन सबसे पहले क्या कि हम खानदान छोड़ रहे हैं, शादी ब्याह में शिरकत नहीं करेंगे, जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, मौत और मैयत में शिरकत नहीं करेंगे। एक नाली गंदी चीज के बारे में लड़ाई होती है और पुश्तों तक हमारी लड़ाई चलती है, हम दूसरे का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। वहां अल्लाह के नबी ने उन वहशी को माफ कर दिया जिन्होंने हजरत हमजा को नेजा मारा था। आपने अबू जहल के बेटे इक्रिमा को माफ कर दिया। आपने उन अबू सुफियान को माफ कर दिया जिनकी वजह से हजरत हमजा शहीद हुए थे और जिन्होंने तमाम लड़ाइयों की कमांडरी की थी। लेकिन हम अपने मुसलमान भाई को माफ नहीं कर पाते। वजह क्या है? हम ये सोचते हैं कि अगर माफ करेंगे तब तो हम समझो हार गए। गांव वाले कहेंगे अरे फलानवा ने माफ कर दिया, इसका मतलब उसके पास कुछ नहीं है, वो कमजोर है। नहीं, माफ करने से किसी की इज्जत नहीं घटती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़न, कि जो भी माफ करता है अल्लाह उसकी इज्जत ही बढ़ाता है। इस कायनात में सबसे ज्यादा माफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। माफ करने से किसी की इज्जत घटती नहीं है। बताओ वो भाई कि जब बचपन में हम एक साथ सोते थे, हम स्कूल दो भाइयों के साथ जाते थे हाथ में हाथ डालकर, अगर भाई के साथ कोई मजाक भी कर ले तो हम भाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। और आज यही ये आलम है कि हम उस भाई का चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। 1 फीट जमीन की वजह से, एक नाली की वजह से, अपनी बीवी की वजह से हम उस भाई के खून के प्यासे हैं। ये हालात क्यों पैदा हुए? हम मुसलमान हैं। जब हम अपनों ही से फुर्सत नहीं पाएंगे तो फिर किसी और को साजिश करने की जरूरत ही क्या है? हम तो आपस में लड़कर मर रहे हैं। हमारे सामने 2 मिसालें हैं हमारी तबाही की और एक मिसाल है हमारी आबादी की। मैं आपके सामने रखकर अपनी बात खत्म करूंगा। हमारी तबाही की मिसाल ये है कि बगदाद हमारा दारुल खिलाफत यानी राजधानी था। इल्म का शहर बगदाद, फन का शहर बगदाद, टेक्नोलॉजी का शहर बगदाद, जबान का शहर बगदाद, अदब का शहर बगदाद। अगर किसी को मैथमेटिक्स सीखना है तो बगदाद आना पड़ेगा। अगर किसी को मेडिकल साइंस में जाना है बगदाद आए बगैर कोई चारे कार नहीं है। बगदाद का उरूज था, लेकिन जब बगदाद पे तातारियों ने हमला किया तो ये हालत बनी थी कि बगदाद की कुल पॉपुलेशन 25 लाख थी। मौलाना सैयद अली मियां नदवी अलैहि रहमा ने लिखा है तारीख दावत व अजीमत में, तातारियों ने हमला किया है, 18 लाख मुसलमानों को मार दिया था। लाशों के ढेर लगे थे, परिंदे लाश खा खा कर थक गए थे। वहां जो दरियाए दजला और फुरात बहता है उसका पानी मुसलमानों के खून से रंगीन बहता था। डर और दहशत का आलम यह था। ये डर का क्या माहौल है कि एक औरत आती तातारी की और वो एक मुसलमान से कहती बाजार में, ए मुसलमान यहाँ रुक जा, मैं घर से तलवार लाती हूँ, तुझको कत्ल करूंगी। उस मुसलमान की बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो भाग जाए। वो औरत घर से तलवार लाती थी और मुसलमान को अकेले बाजार में कत्ल कर देती थी। ये हालत हुई, क्यों हुई ये हालत? ये इसलिए हुई कि वहां मुसलमानों ने एक दूसरे को खींचने की शुरुआत की। वो उसको नहीं देखना चाहता है, ये इसको नहीं चाहता है। मेरी इनसे लड़ाई हुई तो मैंने गैर से मदद ले ली, यही वहां हुआ। मेरी इनसे लड़ाई हुई और मेरी मुसलमानों की आपस में लड़ाई हुई, उन्होंने तातारियों से मदद ली। तातारी समझ गए ये अंदर से खोखले हैं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला किया और 25 लाख आबादी वाले शहर में से 18 लाख मुसलमानों को मार दिया। ये आपसी इख्तिलाफ, आपसी इंतिशार की वजह से हुआ, दिलों की दूरी की वजह से हुआ। ये इस वजह से हुआ कि हम नालियों पर लड़ रहे थे, ये इस वजह से हुआ कि हम खड़ंजों पर लड़ रहे थे, ये इस वजह से हुआ कि हम चौखटों पर लड़ रहे थे, ये इस वजह से हुआ कि हम छोटी छोटी बातों में आपस में इंतिशार कर रहे थे। उंदुलुस में हमारी हुकूमत तकरीबन 750 साल रही है।
तफसीर की एक बहुत मुअतबर किताब है तफसीर कुर्तुबी, वो वही के अल्लामा कुर्तुबी उन्होंने लिखी है। जिस मस्जिद में बैठकर उन्होंने वो तफसीर लिखी थी, आज वो मस्जिद चर्च में तब्दील है, यानी ईसाइयों की वो गिरजाघर है ईसाइयों का। इतने हालात वहां बदले, मुसलमान और खास तौर पर उलमा आपस में लड़ने लगे। लड़ाई किस बात पर कि असहाबे कहफ का कुत्ता काला था या सफेद था। छोटी छोटी बात पर लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो ईसाई हजरात एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। फिर नतीजा ये हुआ कि 750 साल हुकूमत के बाद अब वहां अल्लाह का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। जितनी मस्जिदें थी, जितनी खानकाहें थी, वो सब चर्च में और गिरजाघरों में तब्दील हो गई। और दूसरी तरफ मिसाल ले लीजिए, जब कौम में इत्तिहाद होता है तो पहाड़ों से टकरा जाती है। जब कौम में यकताई होती है तो दरियाओं में कूद जाती है। जब कौम का दिल एक होता है तो वो आग के समंदरों को पार कर देती है। जब कौम आपस में मुत्तहिद होती है तो फिर वो तूफानों से टकरा जाती है, वो चट्टानों के सामने खड़ी हो जाती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, अंसार थोड़े से थे, मुहाजिरीन वो लोग थे जो मक्का से गए थे। अंसार के पास कुछ माल वाल था भी, मुहाजिरीन के पास कुछ भी नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिहाद कराया, अंसार का और मुहाजिरीन का, दोनों का जोड़ा लगा दिया। दोनों आपस में मिलकर इस तरह भाई भाई हुए कि कयामत तक उसकी मिसाल नहीं पेश की जा सकती है। अंसारी अपने मुहाजिरी भाई से कहता था, ए मक्का से आने वाले मेरे भाई मेरा घर ले लो, ए मक्का से आने वाले मेरा भाई मेरा बाग ले लो, ए मक्का से आने वाला मेरे भाई ये तुम मेरी दौलत ले लो, मेरी इतनी बीवियां हैं मैं तलाक देता हूं, तुम उनसे शादी कर लो। मुसलमान आपस में मिले, अंसार और मुहाजिर आपस में मिले तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहलाए। फिर हुआ क्या कि गज़वे बदर से पहले, जब गज़वे बदर छिड़ी, मुसलमान बेसरो सामान हैं, सिर्फ 313 हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मशवरा करें। आपने मुसलमानों से पूछा कि वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, तुम लोग लड़ोगे या साथ छोड़कर भाग जाओगे? तो मुहाजिरीन में से मिक़दाद इब्न असवद खड़े हुए, उन्होंने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, हम बनी इसराइल नहीं हैं जो आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इन्ना नुकातिलु अन यमीनिक व शिमालिक व खल्फिक व बैना यदैक मा दामत ऐनुन ततरुफ। अल्लाह के नबी, हम आपके आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, दाएं से लड़ेंगे, बाएं से लड़ेंगे, जब तक एक आंख भी झपक रही है हम आपके सामने तड़प तड़प कर जान दे देंगे, लेकिन आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने फिर आवाज लगाई तो अंसार की तरफ से साद इब्ने मुआज खड़े हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, कदम आगे बढ़ाएं, आप जिससे चाहें उससे दोस्ती करें, जिससे चाहें उससे दुश्मनी करें। अल्लाह के नबी, ये बदर की बात कर रहे हैं आप, लव अमरतना अन नुखिज़हल बहर ला खज़नाहा, अगर आप इशारा करें तो हम समंदरों में घोड़े डाल देंगे, अगर आप इशारा करें तो हम बरकुल गिमात तक जाएंगे और दुश्मनों की गर्दन काट कर लाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनका जोश और जज्बा देखा कि मुसलमान मुहाजिरीन भी, मुसलमान अंसार भी मुत्तहिद हैं, गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, तो आप जंग के लिए आगे बढ़े। फिर दुनिया ने देखा कि 313 निहत्थों ने कुफ्र का जोर कयामत तक के लिए तोड़ दिया, 1000 का कलेजा काट लिया। किस बुनियाद पर, कौन सी ताकत थी? वो ताकत उनके पास इत्तिहाद की थी, वो ताकत उनके पास ईमान की थी, वो ताकत उनके पास आपसी जोड़ की थी, वो ताकत उनके पास शहादत के जज्बे की थी, और वो आपस में मिले थे। तो उस वक्त की बातिल की सबसे बड़ी ताकत को भी पीछे हटना पड़ा। तो इसलिए अगर हम अपनी सफ़ों में इंतशार ना करें, छोटी छोटी बात पर, देखिए हमारी जो राय है जरूरी नहीं है आपकी वही राय, हमारी राय अलग है, आपकी राय अलग है। राय का अलग हो जाना, इसको इंतिशार या टकराव नहीं कहते हैं। इंतिशार इसे कहते हैं हम अपनी राय की बुनियाद पर अपनी मस्जिद अलग बना लें, अपना रास्ता अलग चुन लें, और आप अपनी राय की बुनियाद पर अपना रास्ता अलग चुन लें। होना ये चाहिए था, हमारी राय और है, आपकी राय और है, लेकिन थोड़ा सा मैं कंप्रोमाइज करूं, थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करें, दोनों मिलकर एक सबूत दें और फिर हम बातिल के सामने एक जिस्म की तरह खड़े रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या शानदार मिसाल दी है कि
मसलुल मुमिनी कल जसद, कि ईमान वाले की मिसाल एक जिस्म की तरह है। कभी आपने नाखून काटा है? नाखून काटते हैं, उसमें देखा होगा कि कभी नाखून ज्यादा कट जाए, जिसको देहाती जबान में हमारे यहाँ जितार कहते हैं कि जितार होएगा, नाखून ज्यादा कट जाए तो ना गोश्त यहाँ से कटता है लेकिन पूरा बदन परेशान रहता है, आंख को नींद नहीं आती है, सर में दर्द हो जाता है, खाना खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा नाखून कटा था, थोड़ा सा गोश्त कट गया है, गोश्त कटा भी नहीं दिखने लगा है, इसलिए पूरे जिस्म में बेचैनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान वाले की मिसाल यही है कि अगर एक ईमान वाले पर आफत आए, एक ईमान वाले पर मुसीबत आए, एक ईमान वाले पर दुख आए, तो सारे ईमान वालों को इसी तरह दुख और दर्द महसूस करना चाहिए। ये ईमान वाले की निशानी है। अल्लाह ताला ने नबी रहमत को ईमान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला हमारी कही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, जो कमियां और कोताहियां हों उसे दरगुजर फरमाए। आपसे दरख्वास्त है कि जैसे आप इतनी देर बैठे रहे, थोड़ी देर और तशरीफ रखें। हमारे मुक्तदा, हमारे बड़े हमारे पेशवा हजरत मौलाना सलीम साहब दामद बरकातहुम की गुफ्तगू होगी, फिर उसके बाद आपकी बाबरकत दुआ से इस जलसे का इख्तिताम होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।